आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली का। और मैं आपका दिल से इसलिए स्वागत कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु शिव की बातें सुनते हैं, यहाँ प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिससे ये दिल को महसूस होता है कि आप शिव गुरु की बात सुनते हैं। क्योंकि हमारी जो हम लोगों का उद्देश्य है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो सपना है, साहब जो हमारे चाहते हैं, हमें उस काम को पूरा करना है। मेरे साहब, मेरी दीदी माँ जो चाहती है कि जगत का पत्ता पत्ता नमः शिवाय दोहराए, एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, तो हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर इस कार्य को पूरा करना है। तो बहुत दिल को खुशी होती है अगर 100 500 1000 2000 5000 इतने गुरु भाई बहन अगर मेरे चैनल के माध्यम से शिव गुरु की बात को सुनते हैं, तो लगता है कम से कम मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन इतने लोगों के बीच मेरी गुरु शिव की बातें तो मैं कर ली। और साहब की दया से मन को यह महसूस होता है कि जहाँ अगर 5000 गुरु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 150 के दिल में तो साहब की बात जरूर उतरेगी। और मेरे साहब यही कहे हैं कि हमें चाहे जैसे अपने गुरु शिव की बात लोगों के बीच करने पड़े, जैसे महादेव को हम दूसरे के दिलों में उतार सकते हैं, उस तरह उतारने का काम हमें करना है। तो आज हम लोग चलते हैं, भानु गुरु भाई हमारे कुछ पैराग्राफ अनमिल आखर का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सुनेंगे कि कैसे वो काला नाग रोड पे आता है और जो साहब का दर्शन करता है, और साहब को प्यार से निहारते हुए दर्शन करने के बाद वो कैसे चला जाता है। तो हम लोग सुनते हैं। उजाला हो चुका था, उजाला हो चुका था और बाएं लाल में सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम बनी सड़कें, सड़कें की दाहिनी झाड़ियों में एक काला मोटा विशाल, जिसे कहा जाता है कि विशाल दम काला मोटा सांप जो था, आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धड़ जो था अभी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर 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 गाड़ी चढ़ा दें। साहब ने फुसफुसा कर कहा, अरे सामने शीशा खुला हुआ है, वह जंप कर जाएगा। जंप कर जाएगा तो क्या होगा, यह तो किंग कोबरा है। साहब बोले ड्राइवर से कि ये तो पूरा विशाल सांप है, यह किंग कोबरा है, ये जंप कर जाएगा। माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है, इसके माथे पर निशान पीला बहुत बड़ा है, उस पर वो सांप पे निशान था, निशान नहीं दिख रहा। ड्राइवर ने फिर कहा, सर हैंडल निकाल कर उस बड़े विशाल किंग कोबरा सांप को मार दें, मारें। तब उन्होंने कहा, पागल हो गए है क्या यार, स्टार्ट। पेट्रोल जीप खड़ी थी। इलाका पूरी तरह सुनसान था, इलाका पूरी तरह सुनसान। उन्होंने थोड़ा भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया और सांप ने बाई खड़ी जीप को देखकर अपना सर उठाया। जीप को देखा और सर जो जो बीच बहुत विशाल जो नाग था, सर्प था, विशाल नाग जो था वो सर्प उठा रहा है। सर्प उठाया। जीप की अगली सीट पर अकेले थे साहब। सांप को छोड़कर सब कुछ भय मिश्रित होने लगा। फन पर दो बड़ा बड़ा खड़ाऊ का निशान था। उस सांप के फन जो फन काढ़ा तो उस पर दो क्या था, बड़े बड़े खड़ाऊ के निशान थे। सांप ने धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। देखिए भाई बहन, देखिए वो सांप जो है धीरे धीरे सड़क जो है पार करना शुरू किया। लग रहा था उसे जीप की उपस्थिति ना कोई का भान नहीं है, ना उसे जीप का भय था और ना ही उसमें बैठे इंसान, जबकि इंसानों में एक उनका भय जानवरों से व्याप्त रहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है। सड़क पार झाड़ी में घुसने के पूर्व सांप ने फिर मुड़कर फन फैलाया। देखिए वो सांप फन फैला रहा है और साहब को बार बार निहार रहा है, देख रहा है साहब को प्रेम से। और हरिंद्रानंद साहब अब सीधे साहब के सामने फन फैला दिया सांप आकर, और बड़ा फन फैलाया, विशाल फन फैलाया। और अब सीधे सांप पकड़ हरिंद्रानंद साहब अब सीधे सांप के पकड़ में थे। अब क्योंकि अब तक तो पूंछ दाहिने झाड़ी के बाहर निकली थी। जितना सांप बाहर आया था उसकी लंबाई 20 फीट से भी ज़्यादा थी। बाप रे बाप, दीदी भाई बहन, कितना वो विशाल सर्प था। और साहब के सामने एकदम फन फैलाकर साहब का दीदार वो देख रहा है।
और चाल मदमस्त और चमक ऐसी अलकतरे के काले रंग और भी फीकी फीकी करती हो। बदन पर और कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर से इनकी आंखों की देखती रही। जो नाग था वो विशाल प्रेम से साहब को आंखें से दीदार और प्रेम से साहब की आंखों में आंखें डालकर वह देख रहा था। इलाके ने वीडियो साहब को जड़वता प्रसन्न मूर्ति संभावित था। जीवन और मृत्यु के बीच फासला बस समझिए कि लघुतर होता दिख रहा था। एक दूसरे से मिलने का अनूठा सहयोग किसने रचा था? हो सकता है कि देखिए वो मिलने का अनूठा यह जो है किसी ने रच रखा था, एक दूसरे ने ज्ञात नहीं है कि हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो था उसकी आंखों को, वरना विश्व के अत्यंत जहरीले सांपों में से एक ने बस देखा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विश्व में इतना शक्तिशाली वो सांप था कि देखा और साहब का दीदार किया और प्रेम से अपना रास्ता की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने फन समेटा और धीरे धीरे झाड़ियों में घुसने लगा। अब दाहिनी झाड़ी के सांप की पूंछ निकली और सर ये 25 फीट से ज़्यादा है। शरीर उठाकर हमें डस सकता था। पीछे बैठे चालक बुदबुदाए, किंग कोबरा का चाल कोई अंतर नहीं आया। वह बाईं पहाड़ी और झाड़ियों में प्रवेश कर गया। देखिए कितना विशाल वो सर्प था। ऐसा भयंकर सांप, वो अगल बगल के लोगों से पूछे कि ऐसा भयंकर सांप किसी ने देखा है इधर एरिया में? सौभाग्य अब तक भयंकर ऐसा सांप किसी ने नहीं देखा है। वो भी देखिए कितनी बड़ी दया थी कि महादेव का ऐसा दया था कि इतना विशाल जो सर्प था, ऐसा कहीं 200 वर्षों से अधिक जमींदारी और जंगल में पली बढ़ी उससे भी सौभाग्य नहीं मिला कि इसको देखने के लिए। लेकिन आज आपको दिखाई दिया, ये स्वयं महादेव की दया है। देखिए दीदी, साहब को महादेव के दया से ही वो सर्प मिले थे। कितना, ये पेज नंबर 45 में है, 44-45 में, अनमील आखर में। आप सभी को पढ़ना। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।